हेलो फ्रेंड्स, सुमन की बगिया में आपका स्वागत है और मेरा प्यार भरा नमस्कार भी आप सबके लिए। देखिए, आज बहुत गर्मी हो रही है तो आज तो फिर भी थोड़ा मौसम ठंडा है, सुबह सुबह का टाइम है एकदम। और मैंने सोचा कि क्योंकि बहुत गर्मी हो गई है तो प्लांट्स को मल्चिंग कर देती हूँ। तो वैसे तो आप सब लोग जानते ही हैं कि मल्चिंग क्या होती है, बट फिर भी मैंने सोचा चलो मैं क्योंकि मल्चिंग कर रही हूँ तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ, क्योंकि मुझे अपनी चीज़ों को गार्डनिंग को शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए आज मैं किसी प्लांट से नहीं मिलवाऊंगी आपको, सिर्फ अपना मल्चिंग बताऊंगी कि मैं किस तरह से अपने प्लांट्स को प्रोटेक्ट करती हूँ, ताकि मल्चिंग करके और मल्चिंग के पूरे बेनिफिट्स उनसे लेती हूँ। मल्चिंग के बेनिफिट्स मेरे प्लांट्स को मिले, ये मैं पूरा ध्यान रखती हूँ। तो देखिए, गर्मियाँ तो हो ही रही हैं बहुत ज़्यादा, और गर्मी से क्या रहता है कि हमारे प्लांट्स की जो मिट्टी है ना, वो भी बहुत गर्म हो जाती है। गर्मी में ज़्यादा जब धूप लू पड़ती है उसके ऊपर, तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, मैंने अभी थोड़े से प्लांट्स की कर ली तो मुझे ध्यान आया कि मैं आप लोगों से शेयर करूं। देखिए, इस तरह से इनकी जो पत्तियां हैं, इनके ये नीचे मिट्टी को देखो, ये सूखी हुई पत्तियां हैं, ये देखो। इन सब से इनको ढक देना होता है, ताकि ये देखिए इधर भी है, देखिए, ताकि इनकी मिट्टी सनलाइट से जो बहुत तेज किरणें आती हैं, लू वगैरह के थपेड़े आते हैं, उनसे ये बच पाए, ये मिट्टी तेज गर्मी से। तो हम इसको इस पॉट्स में भी कर सकते हैं। इवन जो जमीन पे हमारे प्लांट्स ग्राउंड पे लगे होते हैं, उसमें अगर अपने आप ऊपर से पत्ते गिरते रहते हैं पेड़ों के और उनके ऊपर आते रहते हैं, तो वो हमें इस सीजन में, जब एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, चाहे एक्सट्रीम गर्मी हो चाहे एक्सट्रीम सर्दी हो, गर्मी में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन सर्दी में भी रखना पड़ता है। जब बहुत ज़्यादा ओस वगैरह पड़ती है तब भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो गर्मी में तो बहुत ज़्यादा ही रखना पड़ता है। तो हमें उन पत्तों को भी हटाना नहीं चाहिए कि नहीं नहीं हम तो सफाई कर लेते हैं, नहीं। उससे उनको नेचुरल तरीके से भी उनको प्रोटेक्शन मिलती है। और जो हमारे पास पॉट्स में लगे रहते हैं, उनकी प्रोटेक्शन तो हमें ही करनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे मुश्किल तो कंटेनर गार्डनिंग है, पॉट गार्डनिंग है। अगर आप अपना ग्राउंड पे करते हैं तो वो पॉट गार्डनिंग से बहुत इजी होती है, लेकिन पॉट्स में कुछ भी रखना बहुत केयर मांगता है इन सब चीज़ों की। तो इस तरह से मैं अपने सभी प्लांट्स में, सभी गमलों में, वैसे थोड़ा सा लेट है क्योंकि गर्मी तो काफ़ी दिन से शुरू हो चुकी है, तो कुछ की कर ली थी, कुछ की रह गई थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। देखिए किस तरह से, अब बात ये आती है कि हम किससे हम कर सकते हैं इसकी सॉइल की रक्षा, मल्चिंग हम किस किस से कर सकते हैं। देखिए, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी। देखिए, ये मेरे पास सूखे पत्ते हैं। देखिए, ये मैं जो भी अपनी छत पे जो मेरे प्लांट्स लगे हुए हैं और यहाँ लगे हैं, जो भी मेरे पत्ते ये टुकड़े होते हैं पेड़ों के, ये भी रख लेती हूँ मैं। देखिए, ये मेरी मोरिंगा लीव्स, मैंने मोरिंगा का वीडियो भी डाला है, जो मेरे घर के बाहर ही बिल्कुल नीचे लगा हुआ है मोरिंगा का पेड़। उसकी जो लीव्स, वैसे तो मैं उनका पाउडर बनाती हूँ, बहुत कुछ बनाती हूँ, लेकिन जो बिल्कुल नहीं काम आ पाती हैं, उनकी डंडियाँ वंडियाँ मैं सब स्टोर कर देती हूँ। बड़े बड़ा थैला रखा हुआ है, उसमें सुखा के रखती रहती हूँ। और इस टाइम अपने इसमें मल्चिंग भी करती हूँ, इन पत्तों की खाद भी बनती है। इस तरह से मैं ऑर्गेनिक तरीके से अपने प्लांट्स का ध्यान रखती हूँ। और तो और कि अभी तो ये बात हो रही थी कि पत्ते, छोटी छोटी ये सब टहनियाँ, ये सब हम डाल सकते हैं मल्चिंग में। और तो और देखिए, ये देखिए, ये मूंगफली का मैंने आपको दिखाया। ये देखिए, मूंगफली वगैरह जो बच जाती है, इसके छिलके जो बच जाते हैं, ग्राउंड पे जो पौधे लगे होते हैं, हम उनको भी नेचुरल तरीके से मल्चिंग कर सकते हैं। जो पत्ते गिरे हैं पॉट्स में, हम पत्तों से कर सकते हैं, ये मूंगफली के छिलके डाल के कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये हैंगिंग बास्केट है मेरी। मैं इनमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, देखिए, जिन प्लांट्स की स्टेम्स देखिए ये नीचे टच कर रही हैं पॉटिंग मिक्स को, तो होता क्या है, जब ये टच करती हैं तो ये गीला रहता है पॉटिंग मिक्स, तो ये इनमें फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। इसलिए हमें इस तरह से इसकी मल्चिंग कर देनी चाहिए, ताकि इनकी प्रोटेक्शन हो जाए। और हीट से तो प्रोटेक्शन मैं पहले बता ही रही हूँ, हीट से भी प्रोटेक्शन मिलती है। तो इस तरह से हम एक पत्तों से कर सकते हैं मल्चिंग, एक ऐसे मूंगफली के छिलकों से भी कर सकते हैं। और देखिए आप, मैंने इसमें तो ये देखिए, इसमें जो नारियल का हस्क होता है, ये देखिए,
इससे मैंने इसकी प्रोटेक्शन की हुई है ताकि ये धूप से प्रोटेक्ट हो पाए। तो हम कई तरह से, और आप ग्रास की जो वीड्स आती हैं, जो घास की, अगर वो मिले आपके पास हो तो उससे भी आप वो भी करके आप उसकी प्रोटेक्शन कर सकते हैं प्लांट्स की। वुडन चिप्स होते हैं, जो बुरादा होता है, वो मेरे पास भी है पूरा, अभी मेरे पास है नहीं, वो छत पे मैंने रखा हुआ है। मैंने अपनी कंपोस्ट वाली वीडियो में भी दिखाया था कि कंपोस्ट बनाने में भी मैं उसका यूज़ करती हूँ, उससे भी आप कर सकते हैं मल्चिंग। और अगर आपको कहीं से राइस का हस्क मिले तो वो भी आप कलेक्ट कर सकते हैं, उससे भी आप मल्चिंग कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई जिनसे हम मल्चिंग कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कि बेनिफिट्स क्या है मल्चिंग के। देखिए, सबसे पहला बेनिफिट तो मैंने अभी आपको बताया कि ये इंसुलेटर की तरह काम करता है और हमारे सॉइल को प्रोटेक्ट करता है सर्दियों में ठंड से, गर्मियों में गर्मी से। दोनों ही एक्सट्रीम क्लाइमेट में ये हमारे पौधे की रक्षा करता है और इंसुलेटर का काम करता है। और तो और ये भी मैंने आपको बताया अभी अपनी हैंगिंग बास्केट दिखा के कि किस तरह से जो लीव्स जो होती हैं, जो नीचे टच हो रही होती हैं स्टेम्स, तो उनकी भी ये इस तरह से वो प्लांट को सर्वाइवल रेट उसका बढ़ जाता है और उसको वो नीचे से स्टेम्स को गलने नहीं देता। अच्छा, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, जब ये पत्तियां पड़ी रहेंगी, जैसे कि मैंने अभी बताया कि इन पत्तियों की खाद भी बनती है, तो अगर ये पत्तियां पड़ी रहेंगी तो क्या होगा, ये देखिए मिट्टी के साथ साथ ये पड़े पड़े अपने आप इधर देखिए, इस वाले को देखिए, तो काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ है मेरा, ये देखिए। तो ये पड़े पड़े क्या हो जाता है कि ये अपने आप ही इसमें डीकम्पोज हो जाता है। जब ये चीज़ें ऑर्गेनिक तरीके से हमारी मिट्टी में डीकम्पोज हो जाती है नेचुरल वे में, देखिए हमने कुछ नहीं किया, एक बार मल्चिंग की, अब वो धीरे धीरे अपने आप जब वो डीकम्पोज हो गई तो हमारी सॉइल की क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी। अपने आप हमारी हेल्थ जो है सॉइल की इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि मिट्टी में देखिए बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, वो सब इनको डीकम्पोज कर देंगे पत्तियों को और अपनी क्वालिटी को सॉइल इम्प्रूव कर लेगी। देखिए, और एक और जो फ़ायदा रहता है, थर्ड बेनिफिट जो रहता है वो रहता है मॉइस्चर का, कि इस तरह से अगर हम पत्ती ये मल्चिंग करते हैं तो जो हम पानी देते हैं वो इसमें इसी में ही रहता है, मॉइस्चर मेंटेन रहता है और इवेपोरेशन जो है वो कम हो जाती है। समर में एकदम से पानी हमने दिया और जैसे अब गर्मी होती है तो पानी दिया, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो आपकी मिट्टी बिल्कुल आपको सूखी हुई मिलेगी, वो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने पत्तों से इसकी मल्चिंग करी हुई है और इसमें इवेपोरेशन इतनी आसानी से पानी की नहीं हो पाएगी। उससे क्या होगा, हमें जल्दी से पानी भी नहीं देना पड़ेगा और हमारा प्लांट की हेल्थ बनी रहेगी, उसमें मॉइस्चर मेंटेन रहेगा। अब देखिए और क्या इसमें फ़ायदा होता है। आपने देखा होगा कि जब मिट्टी होती है तो आसपास छोटे छोटे वीड्स अपने आप आते रहते हैं, जिनको कि हम बोलते हैं, गार्डनर्स को रेगुलरली उनको रिमूव करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे प्लांट की ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है। लेकिन अगर हमने मल्चिंग कर रखी है तो वो वीड्स भी नहीं आ पाते हैं। तो देखिए मल्चिंग के कितने फायदे हैं कि हम मल्चिंग करके और अपने प्लांट्स में जो घर पतवार होती है ना, वीड्स जो होते हैं, जो आ जाते हैं, उनसे भी हम बच सकते हैं। हमें रेगुलर उनको भी हटाना नहीं पड़ेगा और हमारे पत्ते भी ये जो हमारा प्लांट है वो भी सुरक्षित रहेगा। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगी कि फिर से कि इनको नेचुरल तरीके से ऑर्गेनिक खाद मिलती रहेगी पत्तों को, जो कि आपका एक काम बचेगा कि हम पत्तों की खाद बनाते हैं और फिर अपने प्लांट्स को देते हैं। अगर हमने सीजन में एक बार मल्चिंग कर दी तो मल्चिंग से जो खाद मिलती है, अब आप इसको हर 15 दिन बाद जो भी इस तरह से हम लोग इसको थोड़ा मिट्टी को ऊपर नीचे जो करते हैं, इससे ये नीचे चला जाएगा पत्ते और आपकी प्लांट्स हमारे सेफ रहेंगे। तो देखिए कितने हमने फ़ायदे, कितने बेनिफिट्स हैं मल्चिंग के। और हमें मल्चिंग तो समर्स में अपने सारे प्लांट्स को आज, मतलब मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे भी आज सारे ही अपने प्लांट्स को, जितने मैंने कुछ कर दिए थे, जितने रह गए हैं, उन सबको मैं चाहती हूँ कि सभी अपनी हैंगिंग बास्केट्स को और अपने प्लांट्स की मल्चिंग
करूं। और इसी के साथ ही मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छी लगी हो, और शेयर भी कर दीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए फिर मिलूँगी आपको एक नई वीडियो में, फिर बातें करूँगी आपसे, जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस होंगे उनको शेयर करूँगी आप लोगों से। और यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा नहीं तो थोड़े से प्लांट्स तो हमें रखना ही चाहिए। अगर हम सब लोग थोड़ा थोड़ा प्लांट्स को लगाना शुरू करेंगे तो हमारे एनवायरनमेंट में भी पता नहीं, मुझे कुछ तो फ़ायदा होगा, मुझे लगता है ऐसा। तो चलिए इसी कोशिश के साथ ओके बाय फ्रेंड्स।